ये कहानी समीर और उसकी भाभी मीरा की है। ये कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। बरसात की एक शाम और अनकहा एहसास। ये कहानी मुंबई के एक शांत उपनगर की है, जहां एक पुराने लेकिन आलीशान घर में समीर अपने बड़े भाई और भाभी मीरा के साथ रहता था। समीर 24 साल का एक नौजवान था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। उसके बड़े भाई राजन अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी मीरा भाभी पर थी, जो न केवल घर को बखूबी संभालती थी बल्कि अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए भी जानी जाती थी। जुलाई का महीना था और मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। राजन पिछले 2 दिनों से पुणे गए हुए थे और घर में सिर्फ समीर और मीरा ही थे। बाहर का मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शाम के करीब 5 बज रहे थे। समीर अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसे रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। साथ ही मीरा की एक हल्की चीख भी सुनाई दी। समीर घबराकर तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और दौड़ते हुए रसोई की तरफ गया। वहां उसने देखा कि मीरा जमीन पर बैठी अपना टखना एंकल पकड़कर दर्द से कर्राह रही थी। उनके पास ही चाय का बर्तन गिरा हुआ था और चाय फर्श पर फैली हुई थी। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? समीर ने चिंतित होकर पूछा और तुरंत उनके पास झुक गया। मीरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने कराहते हुए कहा, कुछ नहीं समीर, बस चाय छानते वक्त मेरा पैर फिसल गया और शायद मोच आ गई है। उफ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। समीर ने देखा कि मीरा का पैर तेजी से सूज रहा था। उसने बिना वक्त गवाए कहा, भाभी आप हिलिए मत, मैं आपको सहारा देता हूँ। चलिए कमरे में चलकर लेट जाइए। समीर ने मीरा को बाहों का सहारा दिया। मीरा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और एक पैर पर कूदते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी। समीर को मीरा का स्पर्श एक अजीब सी सिहरन दे गया, लेकिन उसने अपना ध्यान उनकी मदद पर ही रखा। समीर ने मीरा को उनके बेडरूम तक पहुंचाया और उन्हें बेड पर आराम से लेटा दिया। भाभी आप यहीं लेटिए, मैं गर्म पानी और बाम लेकर आता हूँ, समीर ने कहा और तेजी से मुड़ा। समीर रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, मीरा ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन दर्द इतना था कि उनकी आवाज़ में वो जोर नहीं था। समीर ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी भैया घर पर नहीं है तो अब आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, बस 2 मिनट रुकिए। समीर रसोई में गया, जल्दी से फर्श साफ किया ताकि कोई और न फिसले, और फिर एक टब में गर्म पानी, तौलिया और दर्द निवारक बाम लेकर मीरा के कमरे में वापस आया। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, जिससे माहौल में एक अलग ही सुकून और खामोशी थी। मीरा बेड पर तकिए के सहारे लेटी हुई थी। उन्होंने एक हल्का आसमानी रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था, जो उनकी गोरी रंगत पर बहुत जच रहा था। दर्द की वजह से उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी और उनकी लटें उनके चेहरे पर बिखरी हुई थी। समीर ने बेड के पास जमीन पर एक स्टूल रखा और उस पर पानी का टब रख दिया। उसने मीरा से कहा, भाभी आप अपना पैर थोड़ा नीचे लटकाइए, मैं गर्म पानी से सिकाई कर देता हूँ, सूजन कम हो जाएगी। मीरा थोड़ी झिझकी। एक देवर के सामने इस तरह पैर आगे करना उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन दर्द बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने धीरे से अपना सीधा पैर बेड से नीचे किया। समीर ने बहुत ही एहतियात से, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो, मीरा के पैर को पकड़ा। समीर के हाथों का स्पर्श पाते ही मीरा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। समीर के हाथ मजबूत और गर्म थे। समीर ने तौलिए को गर्म पानी में भिगोया और उसे निचोड़कर मीरा के सूजे हुए टखने पर रखा। आह! मीरा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। ज्यादा गर्म तो नहीं है भाभी? समीर ने फिक्र से पूछा और ऊपर उनकी आंखों में देखा। नहीं, ठीक है, बस दर्द बहुत है, मीरा ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। समीर धीरे धीरे गर्म तौलिए से उनके पैर की सिकाई करने लगा। कमरे में सिर्फ बारिश की टप-टप और मीरा की धीमी सांसों की आवाज थी। करीब 10 मिनट तक सिकाई करने के बाद समीर ने तौलिया हटाया और मीरा के पैर को अपने घुटने पर रख लिया। उसने पास रखा बाम उठाया। भाभी अब मैं थोड़ा बाम लगा देता हूँ, मालिश करने से नसें खुल जाएंगी, समीर ने कहा और अपनी उंगलियों पर बाम लिया। उसने मीरा के टखने और एड़ी पर बाम लगाना शुरू किया। समीर की उंगलियां बहुत सधे हुए तरीके से चल रही थी। पहले तो मीरा को दर्द हुआ, लेकिन जैसे जैसे समीर ने दबाव को हल्का करते हुए मालिश शुरू की, मीरा को एक गहरा सुकून महसूस होने लगा। समीर, तुम्हारे हाथों में तो जादू है,
मीरा ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखें अब भी बंद थी। सालों हो गए, इतना आराम कभी महसूस नहीं हुआ। समीर मालिश करते करते थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि मीरा की पिंडलियां, काव्स भी थोड़ी सख्त हो रही थी। उसने पूछा, भाभी, क्या पैर में ऊपर भी दर्द है? मीरा ने कहा, हाँ समीर, शायद गिरने के झटके से पूरे पैर में ही खिंचाव आ गया है। समीर ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर तक मालिश कर देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा रुका। आपको सलवार थोड़ी ऊपर करनी होगी। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और समीर को देखा। समीर की आंखों में सिर्फ परवाह दिख रही थी। मीरा ने धीरे से झुककर अपनी सलवार को पिंडलियों से ऊपर घुटनों तक खींच लिया। मीरा के पैर बेहद खूबसूरत और सुडौल थे। उनकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद और मक्खन जैसी मुलायम थी। समीर का गला एक पल के लिए सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। समीर ने अपनी हथेलियों पर और बाम लिया और अब मीरा की पिंडलियों को दबाना शुरू किया। उसका स्पर्श अब थोड़ा गहरा और मजबूत था। वो अपने अंगूठों से मांसपेशियों को दबा रहा था। हाँ, ये कहानी समीर और उसकी भाभी मीरा की है। ये कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। बरसात की एक शाम और अनकहा एहसास। ये कहानी मुंबई के एक शांत उपनगर की है, जहां एक पुराने लेकिन आलीशान घर में समीर अपने बड़े भाई और भाभी मीरा के साथ रहता था। समीर 24 साल का एक नौजवान था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। उसके बड़े भाई राजन अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी मीरा भाभी पर थी, जो न केवल घर को बखूबी संभालती थी, बल्कि अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए भी जानी जाती थी। जुलाई का महीना था और मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। राजन पिछले 2 दिनों से पुणे गए हुए थे और घर में सिर्फ समीर और मीरा ही थे। बाहर का मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शाम के करीब 5 बज रहे थे। समीर अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसे रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आई। साथ ही मीरा की एक हल्की चीख भी सुनाई दी। समीर घबराकर तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और दौड़ते हुए रसोई की तरफ गया। वहां उसने देखा कि मीरा जमीन पर बैठी अपना टखना एंकल पकड़कर दर्द से कर्राह रही थी। उनके पास ही चाय का बर्तन गिरा हुआ था और चाय फर्श पर फैली हुई थी। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? समीर ने चिंतित होकर पूछा और तुरंत उनके पास झुक गया। मीरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने कराहते हुए कहा, कुछ नहीं समीर, बस चाय छानते वक्त मेरा पैर फिसल गया और शायद मोच आ गई है। उफ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। समीर ने देखा कि मीरा का पैर तेजी से सूज रहा था। उसने बिना वक्त गवाए कहा, भाभी आप हिलिए मत, मैं आपको सहारा देता हूँ। चलिए कमरे में चलकर लेट जाइए। समीर ने मीरा को बाहों का सहारा दिया। मीरा ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और एक पैर पर कूदते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी। समीर को मीरा का स्पर्श एक अजीब सी सिहरन दे गया, लेकिन उसने अपना ध्यान उनकी मदद पर ही रखा। समीर ने मीरा को उनके बेडरूम तक पहुंचाया और उन्हें बेड पर आराम से लेटा दिया। भाभी आप यहीं लेटिए, मैं गर्म पानी और बाम लेकर आता हूँ, समीर ने कहा और तेजी से मुड़ा। समीर रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, मीरा ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन दर्द इतना था कि उनकी आवाज़ में वो जोर नहीं था। समीर ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी भैया घर पर नहीं है तो अब आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, बस 2 मिनट रुकिए। समीर रसोई में गया, जल्दी से फर्श साफ किया ताकि कोई और न फिसले, और फिर एक टब में गर्म पानी, तौलिया और दर्द निवारक बाम लेकर मीरा के कमरे में वापस आया। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, जिससे माहौल में एक अलग ही सुकून और खामोशी थी। मीरा बेड पर तकिए के सहारे लेटी हुई थी। उन्होंने एक हल्का आसमानी रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था, जो उनकी गोरी रंगत पर बहुत जच रहा था। दर्द की वजह से उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी और उनकी लटें उनके चेहरे पर बिखरी हुई थी। समीर ने बेड के पास जमीन पर एक स्टूल रखा और उस पर पानी का टब रख दिया। उसने मीरा से कहा, भाभी आप अपना पैर थोड़ा नीचे लटकाइए, मैं गर्म पानी से सिकाई कर देता हूँ, सूजन कम हो जाएगी। मीरा थोड़ी झिझकी। एक देवर के सामने इस तरह पैर आगे करना उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन दर्द बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने धीरे से अपना सीधा पैर बेड से नीचे किया। समीर ने बहुत ही एहतियात से, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो, मीरा के पैर को पकड़ा।
समीर के हाथों का स्पर्श पाते ही मीरा के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। समीर के हाथ मजबूत और गर्म थे। समीर ने तौलिए को गर्म पानी में भिगोया और उसे निचोड़कर मीरा के सूजे हुए टखने पर रखा। आह! मीरा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। ज्यादा गर्म तो नहीं है भाभी? समीर ने फिक्र से पूछा और ऊपर उनकी आंखों में देखा। नहीं, ठीक है, बस दर्द बहुत है, मीरा ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। समीर धीरे धीरे गर्म तौलिए से उनके पैर की सिकाई करने लगा। कमरे में सिर्फ बारिश की टपटप और मीरा की धीमी सांसों की आवाज थी। करीब 10 मिनट तक सिकाई करने के बाद समीर ने तौलिया हटाया और मीरा के पैर को अपने घुटने पर रख लिया। उसने पास रखा बाम उठाया। भाभी, अब मैं थोड़ा बाम लगा देता हूँ, मालिश करने से नसें खुल जाएंगी।